नमस्ते टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं एंटोनियम। एंटोनियम किसके अंदर आते हैं? वर्ड पावर के अंदर या वोकेबलरी या वोकैब के अंदर ये एंटोनियम जो विलोम शब्द हैं आते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इनका हर तरीका होता है कि पूछ किस ले जाते हैं। अब जैसे ये पहला ही एग्जाम्पल हमारा द एंटोनियम जस्टिस एज, तो जस्टिस का इन्होंने एंटोनियम पूछ लिया कि कैसे पूछा। अब यहाँ पर आपको प्रीफिक्स दिया गया है कायदे में, तो कि आपसे प्रीफिक्स पूछा गया है कि प्रीफिक्स कौन सा सही है। इसी को अगर हम प्रीफिक्स में रख दें तो वो भी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो जस्टिस का प्रीफिक्स क्या बनता है? इनजस्टिस से। जस्टिस तो ये हो गया कि न्याय हो गया, अन्याय को कहेंगे इनजस्टिस, तो वो अन इल डिस नहीं होगा, इनजस्टिस बोला जाता है अन्याय के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूछा गया है कि नैरो का एंटोनियम क्या है। नैरो क्या है? संकरा जो बोलता है, थोड़ा एक तरह से पतला होगा, नैरो होगा। ब्रॉड होता है नैरो का एंटोनियम। लेकिन क्या फॉर्म में दिया आपको? सेंटेंस के फॉर्म में इन्होंने दे दिया कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जहाँ पर नैरो का जो है एंटोनियम छिपा हुआ है या है। तो जाहिर सी बात है, नैरो का जब हमें पता है कि ब्रॉड होता है तो फिर हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो सही हो जाता है। अदरवाइज गुड, अटरली सेल्फिश यहाँ नहीं है। नैरो का एंटोनियम क्या होता है? ब्रॉड। इस तरह से कि इस फॉर्म में भी देखिए आया हुआ है, तो इस तरह से भी आपको तैयार रहना होगा कि जस्टिस को भी एक वर्ड को जस्टिस का जैसे पूछा गया है तो इनजस्टिस वर्ड को भी इस तरह से सेंटेंस में दे सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है ये वर्ड आना। और नैरो वर्ड इतना टफ वर्ड नहीं है कि हम ना बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, ना हमने पढ़ा हो, ऐसा वर्ड है ही नहीं। पर बात होती है कि एग्ज़ाम टाइम पे हमारा माइंड कितना वर्क कर रहा है, कि हम कितने शांत माइंड से वहाँ पर बैठे हुए हैं, सिर्फ ये मैटर करता है। ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं पूछे जाते हैं। एडवर्स वर्ड तो एंटोनियम हम पढ़कर पीछे आए हैं जब हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में। तो एडवर्स क्या होता है? जो शत्रुवत होता है, जिसमें शत्रुता रहती है। और फ्रेंडली क्या होता है? जो मित्रवत होता है, मित्रता जिसके अंदर रहती है। इसके अलावा जो हॉस्टाइल होता है वो एडवर्ब्स का क्या होगा? सिनोनियम्स होगा, क्योंकि ये भी शत्रुवत ही बोला जाता है इसको भी। ठीक है। इन मिकेल क्या होता है? हानिकारक के लिए आता है। अनविलिंग क्या होता है? जो अनिच्छिक, विल से बना हुआ है, अनिच्छिक, जिसमें अनिच्छिक जिसमें इच्छा नहीं हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अथिस्ट वर्ड भी हम पीछे पढ़ के आए, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ था पीछे जो था, जब हमने एंटोनियम की जो पढ़े थे सारे सबके मीनिंग इम्पोर्टेंट सेलेक्ट किए थे। एथिस्ट था तो जाहिर सी बात थियोलॉजिस्ट, इसका मीनिंग जो आंसर होता है। इसके अलावा रेशनलिस्ट क्या होता है? विवेकशील के लिए आता है। विवेकशील क्या आता है? बिलीवर हम समझ सकते हैं जो विश्वास करने वाला हो। रिचुअलिस्ट क्या होता है? जो रिचुअल निभाता है, यानी कि जो संस्कारों वाला हो, जिसमें संस्कार होते हैं। अब एथिस्ट क्या होता है? जो धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। और थियोलॉजिस्ट क्या होता है? जो नास्तिक, सीधे सीधे जो नास्तिक होते हैं। और जो अनास्तिक होते हैं, भगवान को, धर्म को मानते हैं, वो थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये आपका वन वर्ड में भी आता है। जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो क्या होगा? अथिस्ट। वन हु बिलीव्स इन गॉड, थियोलॉजिस्ट। इस तरह से वन वर्ड में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड। ना वर्ड है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट क्या होता है? कि चबा चबा कर खाना जिसको कहा जाता है। इसका अपोजिट पूछा जाता है कि चबा चबा कर जो खाते हैं उसको मेस्टिकेट कहा जाता है। अब कंसील को कहें तो हम इसका मीन होता है छिपाना, कि कोई चीज़ छिपा ली। च्यू का मतलब तो होता ही चबाना है, चबा कर खाना। ये तो हमारे लिए इजी है, ज़्यादातर ये वर्ड आप पढ़ते होंगे। मेस्टिकेट वर्ड ऐसा है जो जल्दी से नहीं पढ़ते हैं। रिव्यू जानते हैं कि जो रिव्यू के लिए चीज़ दी जाती है, मतलब पुनर्विचार के लिए दी जाएगी, दोबारा से इसको व्यू करो, रिव्यू। अब क्या बचा हमारा? गोबल। गोबल ऐसा होता है कि जिसको हम कहें कि निगलना। गोबल वर्ड आता है निगलना के लिए। निगलना मतलब चबा चबा कर नहीं खाए, सीधे निगल लिया एकदम से कहते हैं ना, जो गटक लिया एकदम से, तो गोबल वर्ड इसके लिए होगा। तो ऑप्शन हमारा डी, इसका अपोजिट ये होगा। नेक्स्ट वर्ड सेलेक्ट द एंटोनियम और अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ सेंटेंस दे दिया पूरा, द दिस फ्रिवोलस रिमार्क्स प्रोवोक्ड नो कमेंट। अब आपको सीधे सीधे फ्रिवोलस का मीनिंग नहीं पूछा, नहीं एंटोनियम, एक सेंटेंस के जरिए यहाँ पर दे दिया। पहले तो एक आया था कि 4 सेंटेंस में सेलेक्ट करना था,
अब एक सेंटेंस ऊपर दे दिया और उसमें एक अंडरलाइन वर्ड कर दिया है कि इसका एंटोनियम या विलोम शब्द या अपोजिट आप बता दीजिएगा। तो फ्रिवोलियस रिमार्क क्या होता है? जो बिना मतलब का, बेवक्त जो बोलते हैं, मूर्खतापूर्ण वाला, बिना किसी बात के कोई जोक मार रहा है, कोई टाइम कुछ है, या मतलब वे ये बेवक्त जो बोला जाता है मूर्ख आदमियों द्वारा, मूर्खतापूर्ण जो बोला जाता है वो फ्रिवोलियस होता है। अब मूर्खतापूर्ण है तो सीरियस वाला जो हमारा सही होगा, एक तो मूर्खतापन दिखा रहा है, एक सीरियस है, सज्जन है, बिल्कुल सीरियस है, शांत है। फ्रेंटिक क्या होता है? फ्रेंटिक भी होता है मूर्खतापूर्ण संवाद, इसको बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनियम हो गया। फिर ना मोमेंटस क्या होता है? एक तो समय वाला था, मोमेंट वाला होता है, मोमेंट कि मोमेंट इस समय, इस टाइम, इस पल, तो ये सामयिक होता है मोमेंटस। फैंसीफुल हमारा होता है जो कि काल्पनिक हो, फैंसीफुल काल्पनिक के लिए